सो हेलो गाइस, वेलकम टू मध्य कोडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, हम जो है इस चैनल पे अभी हमारा फर्स्ट प्लेलिस्ट रहेगा ये। तो हम जावा ऐसी कोर जावा का जो है प्लेलिस्ट लॉन्च करने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप लोग सब प्लेलिस्ट पे बने रहिए, स्टार्टिंग से एंड तक के हम बिगिनर से एडवांस लेवल पर ले जाएंगे इसे, कोर जावा को। तो मैं कोशिश करता हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं इस प्लेलिस्ट में कि कोर जावा क्या होती है। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप कोर जावा को काफ़ी हद तक के समझने लगोगे और आई कैन से मास्टर भी हो सकते हो आप लोग, अगर अच्छे से मेहनत करोगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू आफ्टर ऑल, है ना गाइस? ओके, सो शुरू करते हैं हम। सो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज जावा। ठीक है। सो आप लोग मुझे बोलोगे कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? और इन एडवांस और टेक्निकल वर्ड्स आप बोलोगे जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे हम, ठीक है? ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, वीडियो लंबी नहीं करना। एक्चुअल मेरा मोटिव ये नहीं है कि वीडियोस लंबी करना, मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझाना। ठीक है। जिस वे में मैंने सीखा है, मेरे को मेरा भी इनिशियल वे ऐसी था कि मुझे भी कुछ नहीं आता था, ठीक है? बट मैंने उसे जिस तरीके से सीखा है, मैं आपको उस तरीके से समझाने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सी यहाँ पे मैंने बच्चों वाली, हम लोग बोल सकते हैं स्कूल लेवल की एक डेफिनेशन बनाई है कि अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क लाइक स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग डेटा एंड रनिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसके कंप्यूटर के टास्क होते हैं, मुझे मालूम है। बट मैंने यहाँ पे एक बेसिक लिखा हुआ है। एंड देन इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस और एक्टिविटीज। अब ये लाइन जो है ना गाइज, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इट नीड्स सॉरी, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस और एक्टिविटीज, है ना? इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस और एक्टिविटीज, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a way to tell a computer what to do by writing instructions, है ना? By writing instructions using word symbols and set of rules. It helps humans to communicate with computers, है ना? It helps humans to communicate with computer. अब समझ लो हमारी एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमारा ये जो भी कंप्यूटर है दो, और हम क्या कर रहे हैं ना कि इससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई तुमको कुछ एक्शंस परफॉर्म करना है ना। अब कंप्यूटर जो है खुद से कुछ भी अपने मन से एक्शंस परफॉर्म नहीं करता है ना। इवन तो अगर वो एआई भी है तो भी हमें एआई को भी इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। लाइक अगर आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा तो हमें उसमें प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि भाई हमें ये चीजें चाहिए। तो विदाउट गिविंग एन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर खुद से कुछ परफॉर्म नहीं करता, ठीक है? फॉर दैट इंस्ट्रक्शंस वी यूज व्हाट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब जैसा कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग वर्ड सिंबल्स एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जावा का, एक एक्चुअल में मैंने कोड लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना कि क्लास, मध्य कोडर्स और पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, स्ट्रिंग है, कुछ यहाँ पे ऐसा डब्बे टाइप में बना हुआ है, ठीक है? और आर्ग्यूमेंट्स है, और यहाँ पे सिस्टम है, आउट है, प्रिंट एलेंट है, और ये डॉट है। एक्चुअल में हर चीज का एक मीनिंग है गाइस यहाँ पे। अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए शो किया है। यहाँ पे मैं आपको क्लास क्या होती है, ये पब्लिक क्या है, ये स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये एक्चुअल में जो डब्बा टाइप्स ये क्या है, आर्क्स क्या है, ये करली ब्रैकेट्स क्या है, ये सिस्टम का एस कैपिटल क्यू है, ये डॉट क्यू है, ये आउट पूरा स्मॉल में क्यू है, ये डॉट क्या है ना? और ये डबल कोट्स में क्या है, ये क्या है, ये चीजें पूरी मैं आपको कवर करूंगा गाइस। आपको बिल्कुल, मतलब ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, आप समझ लो कि आपको यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। और आपका जो भी लास्ट प्रोग्राम रहेगा ये प्लेलिस्ट का, आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि आप मेरी तरह दूसरों को समझा भी सकते हो बहुत अच्छे से, इवन मेरे से भी अच्छे से समझा पाओगे आप लोग, ठीक है? तो ये होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर एंड ऑन दैट कंप्यूटर विल परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड और एक्टिविटीज, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, ठीक है? वन इज अपनी हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज अपनी लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेशन में मेरे को बोला होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, कि जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, बट हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है? So a high level language is a programming language that is easy to read and write for humans. That is easy to read and write for humans. अब मुझे बताना आपने कि यहाँ पे
जैसा मैंने एक एग्जांपल कोड लिख के रखा है जावा का। सो कितने लोग ऐसे कि इसे पढ़ पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, समझ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वे में समझ नहीं पा रहे होंगे, बट इतना तो सभी को पता है कि क्लास है, ये पब्लिक लिखा हुआ है, ये स्टैटिक लिखा हुआ है, ये वॉइड है, ये मेन लिखा हुआ है, ये वेलकम टू मध्य कोडर्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब आप पढ़ के इसे इजीली समझ पा रहे हो, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ना, कि ह्यूमन के लिए इजी लैंग्वेज होती है पढ़ने और समझने के लिए, है ना। इट इज क्लोजर टू सिमिलर टू एवरीडे लैंग्वेज। एवरीडे लैंग्वेज की तरह ही हमारी ये सिस्टम आउट, हम ये वर्ड्स जो है एवरीडे लैंग्वेज एवरीडे हमारी बोलने में यूज करते हैं, एंड डजंट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंप्यूटर वर्क्स एट लो लेवल और एट मशीन लेवल। अब इसके जरिए हमको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर उसका जो भी इंस्ट्रक्शंस मशीन लेवल और बाइनरी डिजिट आपने समझा होगा, बाइट कोड आपने सुना होगा, समझा होगा, कि उसमें कंप्यूटर क्या है कि अपनी खुद की एक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके जो है एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, और हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल क्या क्या है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा स्क्रिप्ट हो गई हमारी, है ना, डॉट नेट हो गया हमारा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस गाइस। हम लोग जो है इंडियन मार्केट में हमें सिर्फ कुछ ही लैंग्वेजेस के नाम पता है, पर एक्चुअल में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दुनिया के अंदर, ठीक है। और सबका अपना अपना एक यूज होता है। तो फिर अब एक लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स इनसाइड, है ना, कंप्यूटर इंटरनली क्या काम कर रहा है, वो लो लेवल लैंग्वेज में होता है। इट इज हार्डर टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस, ठीक है, हम इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ होता है, हम कोडर्स हैं, ठीक है, आप लोग क्या हो, कोडर्स हो, ठीक है। सो जो भी आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा और उसको उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझेगा। उसकी लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज एक का एग्जांपल्स क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड और बाइट कोड और बाइनरी डिजिट, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज एक्चुअल में एक प्रोग्रामिंग, इट इज द मोस्ट टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है। आपने कभी इसका सिंटैक्स वगैरह एक बार जाके गूगल पे चेक जरूर करना कि क्या होती थी, ये बहुत ही ओल्ड लैंग्वेज है एक्चुअल में, ठीक है, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करना आपने गूगल पे। सो कमिंग टू द पॉइंट, हम ये देख रहे थे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एक्चुअल में एक जो बाइट कोड होता है जावा का, ठीक है, ये एक जावा का बाइट कोड है, जो कि हम जो भी ये कोड लिखते हैं, इसके इसके बाद में जो भी कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बट कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करके कुछ ऐसा बनाता है और उसके ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर। तो बाइट कोड कुछ ऐसा दिखता है। अब आप लोगों में से कितने लोग इसको पढ़ के समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं तो नहीं समझ पाता हूँ इसको, कि पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या लिखा है, CAFEBA 00304 0, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप लोगों का पता नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा जो है लो लेवल लैंग्वेज दिखता है, कुछ ऐसा हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज दिखता है, ओके। सो ये एक बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया और थोड़ा बताने की कोशिश की कि एक्चुअल में हमारी जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो होती क्या है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वे टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, है ना, बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, इट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रक्शंस, है ना, जैसे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गए, कुछ ये सिंबल्स हो गए, है ना, एंड सेट ऑफ रूल्स। अब इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि हमें कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब जावा लैंग्वेज का भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि हमें कैसे लिखना है। हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिख सकते कि क्लास के पहले हमने ये लगा दिए वो लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, क्या रूल्स है जावा को लिखने के, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आप बने रहिए बिल्कुल। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ये एक हमारा बेसिक ओवरव्यू हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या आती है, जावा एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जावा एक्चुअल में है क्या, जावा है हमारा, ये जावा में हमने यहाँ पे कोड लिखा, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब कि तुम्हें कुछ एक्शंस परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम कंप्यू अब हम एक्चुअल में जावा सीख क्यों रहे है ना। तो हम जावा सीख रहे कि हम सॉफ्टवेयर्स बना सके, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स बना सके, वेबसाइट्स बना सके, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस बना सके, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट एप्लीकेशन एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए हम लोग जावा सीख रहे हैं ना। अब जावा से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंप्यूटर फिर परफॉर्म करके ये सब चीज़ें आपके लिए बनाएगा, ठीक है। मतलब बनाओगे आप ही गाइस, आप ही लोगों के पास में वो दिमाग है। कंप्यूटर को भी किसने बनाया, हम ही ने बनाया है, आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने नहीं, मतलब हम ह्यूमंस नहीं बनाया, ठीक है। सो कुछ कुछ ऐसा होता है। तो अब
ओके, हम अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं कि आगे चीज़ें कैसी होती है। ठीक है, अब ये तो ओवरव्यू हो गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे हमारे जावा पर। और जावा जो होता है, हम जावा कौन सा पढ़ने वाले हैं? जावा कोर जावा पढ़ने वाले हैं ना। इसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में और यहाँ पर कोर जावा बोलते हैं, पर इसका जो टेक्निकल और जो ग्लोबली इसे हम बोलते हैं वो है जावा। जावा एसी, एसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, ओके, एडिशन। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना, कोर जावा के साथ में स्टैंडर्ड एडिशन बोलने की भी थोड़ी आदत डालना। ओके, ठीक है।